विटामिन, मिनरल और फाइबर इन सब की ज़रूरत होती है। तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए 7 पोषक तत्व जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन, खनिज तथा फाइबर की आवश्यकता होती है। लेकिन हम बहुत सारे लोग पानी, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग प्रोटीन, विटामिन और फाइबर ना के बराबर ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारी संस्था WHO, ICMR, NIN अच्छे स्वास्थ्य हेतु इन पोषक तत्वों का प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में भोजन में शामिल करने की सलाह देती है। शरीर के 7 तत्वों की कमी से क्या होता है जब शरीर में पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का संतुलन बिगड़ जाता है तो भिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र में विकार, तांत्रिक तंत्र में विकार, हृदय रोग की समस्या, गठिया की समस्या, दृष्टि दोष, शरीर का संक्रमण, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, बालों का झड़ना। भारत के लिए संकेत है कि विश्व में भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है, विश्व में भारत को कैंसर की राजधानी कहा जाता है। 67% लोग जो है भारतीय की मृत्यु डायबिटीज से होती है। 85% जो लोग हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम उनको है। 6 में से एक भारतीय जो है मेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित है। पहले के जीवन और आज के जीवन में आखिर अंतर क्या आया? पहले के समय में लोग लंबे समय तक जीते थे और मृत्यु जो है देर से होती थी, मगर आज के समय में कम समय तक जीवित रहते हैं और मृत्यु जल्दी हो जाती है। ये अंतर आपको साफ दिख रहा है कि पहले लोग जो है फूल फ्रूट दूध वगैरह ज़्यादा लेते थे, अच्छे जगह पे घूमने जाते थे, योगा करते थे, मगर आज के समय में हम पिज़्ज़ा, बर्गर, अनहेल्दी ज़्यादातर मेडिसिन्स वगैरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण जो है ऐसा हो रहा है, जीवन कम हो गया है, मृत्यु जल्द हो जाती है। पहले की बीमारी की बात करी जाए तो पहले की बीमारियाँ थी मलेरिया, डिस्पेथिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, कलरा, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की बीमारियाँ पहले कारण होती जो मच्छर, चूहा और सूक्ष्म जीव के कारण हो जाती थी, मगर आज के समय में देखा जाए तो ऑस्टियोपेरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, अथराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर जैसी बीमारियां जो है हो रही है। तब वर्तमान बीमारियों का कारण आज की जीवन शैली है। आजकल लोगों की जीवन शैली में सही समय पर खाना पीना, सोना जागना और सही आहार का ना मिलना यह मुख्य जो है कारण है। तो हम सभी के साथ गलत क्या हुआ? तो पहले जो लोग खाना खाते थे वह मेडिसिन की तरह कार्य करता था, लेकिन आज हम जो भी खाना खा रहे हैं वह एक स्लो पॉइजन की तरह कार्य कर रहा है। तो हमारे शरीर को क्या चाहिए? विटामिन, पोषक तत्व, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, जड़ी बूटी, पानी। और हम शरीर को दे क्या रहे हैं? परिष्कृत उत्पाद, मांस, पशु उत्पाद, उबली हुई सब्जियां या फल, नमक, चीनी, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, शराब, दवा, खाद्य, कीटनाशक से मिला हुआ खाना जो है हमारे शरीर में खा रहे हैं। अब फास्ट फूड में क्या है, कॉस्मेटिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा भोजन के पास मक्खी और चींटियाँ क्यों नहीं आती है? क्योंकि इसमें सोडियम एसिट्राइल लैक्टेट मिला हुआ है, जिसका उपयोग जो है शैम्पू, साबुन, कंडीशनर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है आजकल हम ब्रेड बनाने में कर रहे हैं। इसके बाद कैल्शियम डिसोडियम की बात करी जाए, यह त्वचा उत्पाद और कंडीशनर में पाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग हम फास्ट फूड में सॉस और डिप्स की स्वाद बढ़ाने में कर रहे हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड की बात करें तो यह चीन में प्रतिबंधित पदार्थ है। इसका उपयोग मुहासों के क्रीम के लिए किया जाता है। अधिकतर ये फास्ट फूड में पाया जाता है। डिसोडियम फॉस्फेट, यह काजल और माउथ वॉश में पाया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ में किया जा रहा है। प्रोपनिल ग्लाइकोल की बात करें तो यह शैम्पू, माउथ वॉश, हैंड सैनिटाइजर में पाया जाता है। जबकि आज के समय में अधिकांशतः खाद्य और पेय पदार्थ में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनियम ग्लाइसरीन की बात करी जाए तो यह फेशियल मास्क उत्पादों में पाया जाता है। इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब आइसक्रीम की हमें खाना जो है बहुत ही पसंद है, तो आइसक्रीम में क्या मिलाया जा रहा है? तो देखिए, सबसे पहले डाइथाइल ग्लाइकोल अंडे के बजाय एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला सस्ता रासायनिक एंटीफ्यूज और पेंट रिमूवर में इस्तेमाल होने वाला एक रसायन है। पाइम्परनेल की बात करी जाए तो वेनिला के स्वाद स्थान पर प्रयुक्त इस रसायन का उपयोग जूं को मारने के लिए किया जाता है। एल्डिहाइड सी की बात करें तो चेरी आइसक्रीम को स्वाद के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग एनिलिन डाई प्लास्टिक में भी किया जाता है। एथिल एसीटेट आइसक्रीम के अनानास का स्वाद देने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से
ब्यूटरल डाइजर की बात करें तो अखरोट का स्वाद वाली आइसक्रीम में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि यह रबर सीमेंट की सामग्री में से एक है। इमाइल एसीटेट की बात करी जाए तो इसका उपयोग केले के स्वाद के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग जो है पेंट में तेल मिलाने के रूप में भी किया जाता है। बेंजिल एसीटेट की बात करें तो इसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह एक नाइट्रेट विलायक पदार्थ है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो मांग के मुताबिक जो है आपूर्ति कम है, उगाने के बजाय बनाया जा रहा है। आज के भोजन से हमारे शरीर की सही पोषक तत्व जो है नहीं मिल रहे हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, मिट्टी में निम्न पोषक तत्व जन्मे शिशुओं में पाए जाने वाले जीएम खाद्य फसलों में विषैले कीटनाशक जो आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फलों में मिलाए जाते हैं, गर्भवती महिलाएं और उनके अजन्मे शिशुओं के रक्त में दर्ज किए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है खाना पकाने की विधि परिवर्तन जो है लंबी अवधि के लिए उच्च टेम्परेचर पर खाना पकाने वाली विधि से सब्जियों के तरल पदार्थ सहित पोषक तत्वों में नष्ट हो जाते हैं। और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए, फसल और सब्जियां सुपरमार्केट तक पहुंचने के लिए हजारों मील की यात्रा करती है। भोजन जिसे हम ताज़ा और पौष्टिक मानते हैं अक्सर उनका बहुत उल्टा होता है, यानी अधिकतर वह स्टोरेज किए हुए होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, स्टोरेज में हमारे न्यूनतम तापमान फल और सब्जियां 24 घंटे के भीतर अपने 50 से 90% बीच की विटामिन सी जो है खो देता है। शरीर में टॉक्सिन का मिश्रण, भोजन में भी हम रासायनिक पदार्थ खा रहे हैं। जरा सोचिए, यदि विषैले कीटनाशक पदार्थ सांस लेने के लिए इतना खतरनाक है तो क्या यह हमारे खाने के लिए हानिकारक नहीं होंगे? निश्चित ही बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे। WHO के अनुसार अनुमान से प्रतिवर्ष विषैले कीटनाशक पदार्थों के 10.7 मिलियन मामले आते हैं और इसकी वजह से 3 करोड़ 70 लाख मौतें होती है। पर्यावरण में जहरीला पदार्थ, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, रेडिएशन है जो हम सभी लोग जानते हैं। इसके साथ साथ हम सोडा पॉप, कार्बोनेटेड शीतल पेयजल या मीठे पदार्थ जो हम पीना पसंद करते हैं। तो क्या आपके पसंदीदा पेयजल की अगर बात करी जाए तो इसमें फास्फोरिक एसिड मिला होता है, खतरनाक चीनी सामग्री है, एस्पर्टम है, कैफीन मिली होती है, सोडियम बेंजोइल है, साथ ही साथ नल का पानी जो है मिला होता है जिसमें कि क्लोरीन, लेड, कैडमियम, ऑर्गेनिक प्रदूषण आदि जैसे रसायन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका जो पसंदीदा पेय है उसमें 16 चीनी के पैकेट के बराबर चीनी पी जाते हैं आप? दुष्प्रभाव की बात करी जाए तो FDA ने भी मानव रिपोर्ट में अस्पर्टेम को मामूली प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं और जीवन हानि पहुंचाने वाली स्थितियों में शामिल किया है, जैसे कि दिल की बीमारी, बीपी की समस्या, वजन बढ़ना, मधुमेह और दांत का जो है शोषण जो है, दांत खराब हो जाते हैं व्यक्ति का। इससे क्या है, माइग्रेन की समस्या सीधे हो रही है, दृष्टि में परिवर्तन है, उबकाई और उल्टी आना, अनिद्रा, नींद की समस्या, पेट और जॉइंट में दर्द, हृदय गति में परिवर्तन, तनाव, याददाश्त की कमी और मस्तिष्क कैंसर जो है ऐसी समस्याएं आ रही है। सबसे पहले बात करें हृदय रोग की, तो दुनिया में दिल से संबंधित 60% मौतें भारत में होती है। भारत के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हर्ष महाजन के मुताबिक 2020 तक भारत में कार्डियो वैस्कुलर डिजीज के से 4.77 मिलियन से ज़्यादा मौतें और कार्डियोनरी हार्ट डिजीज से 2.58 मौतें होने वाली है। डायबिटीज़ की समस्या, भारत में 7 में से 1 मधुमेह रोगी है। दुनिया में मधुमेह के रोगियों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। गठिया की बात करी जाए तो यूरोप और उत्तर अमेरिका संयुक्त में अपेक्षा भारत में गठिया पीड़ित लोग अधिक है। ओबेसिटी 15 वर्षों आने वाले 10 वर्षों में 50% भारतीय आबादी मोटापे से पीड़ित होगी। हाइपरटेंशन की बात करी जाए तो शहरी इलाकों में 35% बच्चे उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। कैंसर जो है भारत में, कैंसर जो है तीसरा बड़ा हत्यारा है। भारत में हर साल 4 लाख कैंसर से मरते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े देश में हर समय 25 लाख कैंसर रोगियों के मामले को दर्शाते हैं। ऐसा ही ऑस्टियोपोरोसिस की बात करी जाए, एलर्जी संबंधी 20 से 30% आबादी या अधिक एलर्जी रोगों से ग्रस्त और बढ़ती जा रही है। पथरी की समस्या की बात करें, 20 में से एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी समय गुर्दे की पथरी का विकास करता है।
पत्थर की मात्रा में कमी या मात्रा में पत्थर बनाने वाले पदार्थों की अधिकता से गुर्दे की पथरी बनती है। गायनिकोलॉजिक प्रॉब्लम की अगर बात करी जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि 20 साल की उम्र में रीजनरेशन की घटना का होना। बेंगलोर में 5 साल की उम्र में महामारी की घटना। हेतल व्यास के अनुसार नई शहरी घटना रीजनरेशन की उम्र 20 साल। जेपी होप के अनुसार 7 जुलाई 11:20 में से एक औरत 40 की उम्र से पहले रीजनरेशन का शिकार हो जाती है। इससे ज़्यादा लीवर की समस्या जो है, बहुत सारे लोग जो है लीवर की समस्या से गिर रहे हैं, जो आंकड़ा डॉक्टर विश्व लीवर दिवस पर प्रकाशन डाल रहा है। अब बात करें इलाज की। बीमारियों की तो बात करी हमने, कौन सी बीमारियां हो रही है, मगर इलाज की बात करी जाए तो इंडिया में हम 3 पद्धति है जिससे हम इलाज करवाते हैं: एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। अगर एलोपैथिक की बात करी जाए तो एलोपैथिक तुरंत फायदा पहुंचाने वाला एक ट्रीटमेंट है। हम एलोपैथिक उपचार से एक बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलोपैथिक उपचार से दूसरी बीमारी फ्री मिल जाती है, और दूसरी ओर ठीक करने के चक्कर में तीसरी बीमारी, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक एलोपैथिक उपचार से साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, और एलोपैथिक उपचार के चक्कर में पैसों के साथ हमारे शरीर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट जो है होम्योपैथिक पद्धति है। दूसरा, हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। होम्योपैथिक उपचार से फ़ायदा होता है, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम सभी के पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है, शायद इसी कारण हम सभी लोग तुरंत फायदा पहुंचाने उपचार चुनते हैं, और वह उपचार है एलोपैथिक। एलोपैथिक उपचार में से बाद में क्या दुष्प्रभाव होंगे यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। और तीसरा है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का अर्थ है आयु प्लस वेद, अर्थात सबसे ही पता चलता है कि सत्ता, लाभ, गति, विचार प्राप्त और ज्ञान के साधन होते हैं। जीवन से संबंधित ज्ञान, अर्थात जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु एवं दुख आयु इनका वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। और वैदिक का रचना काल ईसा पूर्व 3000 से 50,000 वर्ष पहले, यानी ईसाई मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के आसपास का माना जाता है, तथा ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में अथर्ववेद ही आयुर्वेद की आत्मा माना जाता है। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली में से एक है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद उपचार सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा कारगर उपचार है। जिस बीमारी का आयुर्वेद उपचार किया जा रहा है उसे तो जड़ से ही सही करता है। साथ ही साथ बहुत से छोटी छोटी परेशानियों की भी जड़ से खत्म होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया है। WHO के अनुसार जिस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वह शरीर एवं किसी भी वायरस से लड़ने में सक्षम होता है। आयुर्वेदिक के अनुसार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी आयुर्वेदिक उत्पाद बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। अच्छा स्वास्थ्य कैसे पाएं? क्या आप चाहते हैं सर्वोत्तम अच्छा स्वास्थ्य? एकमात्र उत्तर है किजारा के सर्वोत्तम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आयुर्वेद के उत्पाद हमारे पोषण को पूरा करते हैं और स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। तो आइए, किजारा डिफरेंट थिंकिंग, स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत के लिए सशक्त प्रयास किया गया है। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सर्टिफिकेट है, इनकम टैक्स का है ये। साथ ही साथ आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उद्योग उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ISO सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है कंपनी को। ये इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट है। और साथ ही अगर आप चाहे प्रोडक्ट ऑर्डर करना, तो कंपनी के इन अकाउंट नंबर पे आप पैसा सेंड करके यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर करवा सकते हैं। तो किजारा का सबसे प्रोडक्ट क्या है? अगर आप चाहते हैं अपने परिवार वालों के लिए और जानने पहचानने वालों के लिए किजारा के सर्विस प्रोडक्ट जो है का लाभ लेना और लाभ देना चाहते हैं, तो आइए किजारा के सर्विस प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की अधिक जानकारी हम लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनिटी केयर। इम्यूनिटी केयर जो है शरीर के पूर्ण विकास के लिए बहुत सहायक है और सभी रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली से सुधार करता है। यह एक सामान्य और बहुत अच्छा ऊर्जा बूस्टर है। यह शरीर के सभी अंगों के विकास में बहुत मदद करता है साथियों, और हमें स्वस्थ बनाता है। दूसरा है ऑर्थो केयर। जोड़ों को दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों की समस्या, मोच, कंधे की उखड़ी हुई हड्डी और शरीर के अंगों में असहनीय दर्द को ठीक करता है। ऑर्थोपेडिक विकार बीमारी चोट और बीमारियों की तरह है, जो पैर और शरीर के अंग में असहनीय दर्द, हड्डियों के बीच अंतर का कारण बनता है। यह केवल ज्ञात ऑर्थोपेडिक विकारों में होता है।
कार्डियो केयर की बात करी जाए तो स्वस्थ हृदय के लिए यह उपयोगी है। हृदय की विभिन्न बीमारियों से लड़ने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। एनर्जी केयर की बात करी जाए तो स्नायुओं की मजबूती, सेक्स पावर, सप्रोदोष और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। सुक्राणुओं और सुक्राणुओं की गुणवत्ता को बढ़ाता है। शरीर की शक्ति तथा सहन शक्ति को बढ़ाता है। कमजोरी के कारण रोजमर्रा के कामों में भी तकलीफ होती है और जल्द थकान हो जाता है, तो शरीर में बीमारी अथवा अन्य कारणों में कमजोरी आ जाती है और हमें थकान बनी रहती है। शारीरिक कमजोरी के थकान के अलावा सिर्फ दर्द, जोड़ों की मांसपेशियों और दर्द, काम में मन लगना जैसे लक्षण आपको जो हो सकते हैं, तो आप जरूर एक बार अपना एनर्जी केयर का यूज करें। देन बात करें लीवर केयर की, तो इसका इस्तेमाल लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। लिवर को नुकसान पहुंचाने कई कारक के जैसे शराब, वायरस के उपयोग की बीमारी होती है। मोटापा भी लीवर की क्षति के कारण बहुत जुड़ा होता है। समय के साथ लीवर के क्षतिग्रस्त होने से सिरोसिस हो जाता है, जिससे लिवर धीरे धीरे खराब हो जाता है और लिवर सामान्य रूप के कारण निकलता है तथा इस प्रक्रिया में स्कार उत्तकों पर खरोंच के निशान बन जाते हैं, जिससे लिवर कैंसर फेल हो जाता है और जीवन में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए लिवर की भी समस्या के लिए आप लिवर केयर यूज करें। गेनी केयर की बात करी जाए तो यह रक्त की सफाई, कमजोरी और मासिक धर्म के समय में महिलाओं की बहुत मदद करता है। एलर्जी केयर सभी प्रकार की एलर्जी को ये ठीक कर देता है, जैसे कि बुखार, खाद्य एलर्जी, एटोपिक जल्द सूजन, अस्थमा और तीव्र ग्रहिता शामिल है। लक्षणों में लाल आंखें, खुजली, चमकदार छींकने, बहनी नाक जैसे इन सारी बीमारियों को जो है आप ठीक करा सकते हैं। डायबिटीज़ केयर की बात की जाए तो हमारी जीवन शैली के कारण हमारा शरीर कई बीमारियों का घर बन जाता है। इन्हीं बीमारियों में से एक डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह है। किसी समय यह बीमारी 50 साल के ऊपर के लोगों को होती थी, लेकिन आज हर कोई इससे ग्रस्त है। तो डायबिटीज़ केयर का उपयोग करके मधुमेह को ठीक किया जा सकता है। किड्स केयर की बात करी जाए तो बच्चों में बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे भूख लगना, चिड़चिड़ापन, ज़्यादा रोना, पढ़ने में मन न लगना आदि। इन सभी बीमारियों का आप जो है किड्स केयर के यूज करके ठीक करा सकते हैं। मेमोरी केयर की बात करी जाए तो भूलने या याददाश्त की समस्या को ठीक करने में, दिमाग में रक्त संचार को बेहतर बनाने में, दिमाग तेज करने में, दिमाग को स्वस्थ रखने में, दिमाग को शक्तिशाली बनाने में, भूलने की बीमारी, इन सारी चीज़ों में हम मेमोरी केयर यूज कर सकते हैं। बेरी जूस शरीर में खून बढ़ाने की कैलोरी में कम और अत्यंत पौष्टिक होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के साथ ही हृदय को स्वस्थ रखता है। इसमें आप और बीमारियों में लाभ ले सकते हैं, जैसे जुखाम, मोटापा, लिवर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दिल के रोग, स्वास्थ्य के रोग, मानसिक शारीरिक कमजोरी जो है, इसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नोनी केयर की बात करी जाए तो नोनी केयर जो है शरीर के सेल फंक्शन को नियमित करने में, दूषित और विषैले पदार्थ से बचाने में मदद करता है। यह प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। रेड एलोवेरा की बात करी जाए तो रेड एलोवेरा शरीर के जहरीले पदार्थों को निकालने में हमारी जो है मदद करता है। इससे मुंह के स्वास्थ्य के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, कब्ज के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, पाचन प्रक्रिया के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सूजन के लिए, गठिया आदि में जो है ज़्यादा फायदेमंद है ये। फैट केयर की बात करी जाए तो इससे अतिरिक्त चर्बी को हटाकर संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करता है। आहार व्यायाम के अलावा कई अन्य कारण वजन को प्रभावित कर सकते हैं, जो हार्मोनिकल विकार और शरीर के अंगों के कार्य खराब करता है। तो आप अपनी मोटापा या वजन घटाने के लिए फैट केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबकथुन की बात करी जाए तो सीबकथुन जो है घावों को अधिक तेजी से ठीक करता है, त्वचा के विकास में काम करता है, इंसुलिन स्राव और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ावा या स्तर को कम करने में कार्य करता है, कैंसर की कोशिकाओं को मारने में कार्य करता है और यह पेट के अल्सर को रोकने और इलाज करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद त्रिफला की बात करी जाए तो गैस या कब्ज को सही करने में, पाचन शक्ति को सुधारने में, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में, डायबिटीज को सही करने में, मैदा को शक्तिशाली बनाने में, भूख को बढ़ाने में, पित्त को दोषों को दूर करने में, सिर दर्द को सही करने में, आंखों को दिमाग को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने में, बवासीर को ठीक करने में, एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या को सही करने में बहुत ही लाभदायक है। तो आप जो है किसी भी प्रकार की अगर गैस्ट्रिक अगर प्रॉब्लम है तो त्रिफला का इस्तेमाल करें। स्टोन केयर, कोई से भी पथरी की अगर समस्या है और उसका दर्द आपसे नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, तो आप इसका इस्तेमाल करें। रोगों को अचानक से दर्द
पथरी की समस्या में उल्टी आना, मूत्र का रुक रुक कर आना, मूत्र में खून आना, मूत्र मार्ग में तेज दर्द होना आदि लक्षण आपको दिखे तो आप क्या करें, स्टोन केयर का इस्तेमाल करें। कफ केयर के बाद कफ और खांसी के लिए बहुत अधिक ही लाभकारी है। खांसी जो है कई प्रकार की होती है, जैसे कि ड्राई कफ, बिलेरी कफ, क्रॉप कफ, क्रोनिक कफ, ट्यूबरोक्सस कफ, कोकुर खांसी है, काली खांसी से हम जानते हैं। तो इस प्रकार की कई बीमारियां हैं जिसमें हमारी जो है कफ केयर काम में आती है। पाइल्स केयर, बवासीर की समस्या में जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन है फ्यूनल ड्रॉप, अगर हाथों की सूजन, हृदय में जलन, भूख न लगना, सूजन है, इसमें क्या है आप फ्यूनल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आफ्टर थायराइड केयर, थायराइड केयर हम सब लोग जानते हैं। तो थायराइड की किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पंच तुलसी लगभग 200 बीमारी में काम आती है। यह खांसी, सर्दी, जुकाम, बैक्टीरियल बीमारी, त्वचा रोग, यौन रोग, अनियमित पीरियड की समस्या, दस्त होने पर, सांस की दुर्गंध दूर करने के लिए, चेहरे की चमक के लिए, बुखार, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी, आँख का दर्द और खुजली, अगर ऐसी समस्या है तो आप तुलसी का इस्तेमाल करें। जॉइंट पेन या मांसपेशियों की ऐंठन और जोड़ों की अकड़न को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल आप करें। हर्बल टी जो है कई प्रकार की बीमारी हमारे लिए काम आता है, जैसे कि पाचन क्रिया सुधारने में, शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में, कब्ज को दूर करने में, अपच को कम करने में, मानसिक और शारीरिक ताजगी देने में, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने में, दर्द कम करने में, कैंसर से लड़ने में, हृदय रोग में, गठिया में, अनिद्रा की समस्या, मधुमेह रोग में, रक्तचाप नियमित करने में, लीवर को स्वस्थ बनाने में, पुरानी बीमारी के रोग में वजन घटाने और मोटापा कम करने में बहुत लाभकारी है। यह एक ऑक्सीडेंट का कार्य करता है, आपकी कैलोरी बर्न करने में, वजन कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म की प्रतिक्रिया को भी ठीक करता है। फ्लेक्सासिड की बात करी जाए तो यह रक्तचाप को रेगुलर कर देता है, दिल की बीमारियों को में काम में आता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में, सूजन कम करने में, वजन कम करने में, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में, तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने में, एकाग्रता सुधारने में, मन स्थिति को सुधारने में, प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में, बालों, नाखून, त्वचा, आंखों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इसका इस्तेमाल करें। एनाल्जेसिक केयर की बात करी जाए तो शरीर के पूरे दर्द के लिए लाभदायक है। जोड़ों के दर्द, जोड़ों की अकड़न, जमे हुए कंधे, खूनी दर्द या पुरानी मोच है, गठिया है, मांसपेशी है, कान में खुजली है, कान के संक्रमण और कान के तेज चमकन भरे दर्द, चुनचुनाहट और चेहरे पर सूजन, कमर में नीचे और साइटिका, अंगूठे की सूजन, चेहरे पर चमकतेदार दाने तथा त्वचा रोग, शरीर की सूजन, इन सारी बीमारियों में जो है आप एनाल्जेसिक केयर का यूज कर सकते हैं। नार्कोटिक केयर, किसी भी हानिकारक वजह से शराब तंबाकू की लत जो है अधिक समय से उसको अगर छुड़ाना आप चाह रहे हैं तो नार्कोटिक केयर का इस्तेमाल करें। डर्मो केयर जो है आपकी त्वचा को पोषण देने और उसे स्वस्थ बनाने में, पैरों की त्वचा और को स्वस्थ रखने में, फटी एड़ियों को ठीक करने में, घाव और फटी एड़ियों की वजह से सनी दर्द को ठीक करने में आप डर्मो केयर का यूज करें। आयुर हेयर केयर के बालों का झड़ना रोकने में, बालों कंडीशनिंग, मालिश के लिए उपयोग करें। बालों का पोषण, मुहासों, दो मुंह वाले बाल जो हो गए हैं, बालों की वृद्धि जो है नहीं हो पा रही है, तो इसके इस्तेमाल से जो है बाल आपको मजबूत, घने और लंबे होंगे। इसका इस्तेमाल करें। S+C, आज हम लोग जो है अपने घर पे शैम्पू या डैंड्रफ वगैरह के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप एक बार S+C का यूज करके देखें, जिससे आपके बाल जो है चमकदार बनेंगे और बाल मजबूत होंगे और वो झड़ना भी बंद हो जाएंगे, रूसी नरम मुलायम बाल सब हो जाएंगे। फेस वॉश की बात करें तो आप एक बार फेस यूज करके दिए, S+C यूज करें। डेंटल केयर हमारा जरूर इस्तेमाल आप करें, जैसे कि ढीले दांतों और मजबूत बनाने में, मसूड़ों से बह रहे खून को रोकने में, कीटाणुओं से लड़ने में, दांत दर्द को ठीक करने में, मसूड़ों के संक्रमण को रोकने में, कैविटी वाले बैक्टीरिया से बचाने में, मवाद निकल रहा हो, मुंह से दुर्गंध आ रही हो, लाल धब्बे बन गए हो, जीभ पे छाले आ गए हो, इस तरह के कोई समस्या है, पायरिया है, तो ठीक करने में आप डेंटल केयर का जरूर इस्तेमाल करें। पेनासी केयर की बात करी जाए तो ये रामबाण औषधि है, ये सब रोगों को ठीक करने में है। आप अगर ज़्यादा प्रोडक्ट एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक बार हमारा पेनासिया केयर जो है यूज करें। ये हर बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बात करी जाए
ऋषि मुनि कहा करते थे, पहला सुख जो है निरोगी का है, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो सुंदर वास, छठा सुख हो अच्छा पास, सातवां सुख हो मित्र घनेरे, और नहीं जगत में दुख बहुत तेरे। तो पहला सुख निरोगी का या दूजा सुख घर में हो माया। तो आइए हम इस पर बातचीत करते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने सपनों पूरा करना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा, सपनों की कार, देश यात्रा, बहुत सारे पैसा, परिवार के साथ एक अपने पसंद के घर में रहना, बीमा चाहिए आपको, बचत चाहते हैं और अपने बहुत सारे लोग से अगर आप छुटकारा चाहते हैं, तो आइए एक बार किजारा के साथ हम लोग मिल करके इसे हम मुमकिन बनाएं, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है। किजारा जो है 12 प्रकार के इनकम देती है। पहला है बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव, लीडरशिप इंसेंटिव, देन डायरेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल जो आपको अलग से देती है, रैंक क्वालिफिकेशन के लिए कार रिफंड अलग से देती है, टूर फंड कंपनी जो अलग से दे रही है। इसके साथ ही साथ परफॉर्मेंस रिवार्ड आपको हर 3 महीने में बोनंजा दे रही है। रिटेल प्रॉफिट 20 से लेकर 50% में दे रही है। ग्रुप बिजनेस इंसेंटिव आपको 15 लेवल तक दे रही है। टूर फंड की बात करी जाए तो टोटल टर्नओवर का 2% दे रही है। बाइक फंड टोटल टर्नओवर का 3%, कार फंड साथ ही साथ हाउस फंडिंग कंपनी आपको दे रही है यहाँ से। इसके लिए करना क्या है, आपको किजारा का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। वेबसाइट किजारा.com पर जाना है, आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, केवाईसी अपडेट करिए, और इसके बाद आपको जो है प्रोडक्ट परचेज करना है। 2500 बीबी का या 5000 बीबी का प्रोडक्ट आप लेकर के यहाँ पे सिस्टम में ज्वाइन कर सकते हैं, और स्वास्थ्य के साथ साथ आप यहाँ पे आमदनी भी ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2500 बीबी से बिजनेस को ज्वाइन करता है तो कंपनी के सभी प्रोडक्ट का 15 से लेकर 50% तक प्रॉफिट ले सकता है। बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव जो है पेयर के हिसाब से लेगा वो, रैंक क्वालिफिकेशन इंसेंटिव मिलने वाली है उसको, लेवल अवार्ड और रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। परफॉर्मेंस बोनस है उसको अलग से हर 3 महीने का जो कंपनी से मिलना ही मिलना है। मगर मैचिंग इंसेंटिव की बात करी हो तो अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति सप्ताह तक ले सकता है। मगर कोई व्यक्ति कोई अगर 5000 बीवी से स्टार्ट करता है बिजनेस, तो कंपनी के प्रोडक्ट उसको मिलेंगे ही मिलेंगे 15 से 50% तक के लिए। बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव अलग से मिलने वाली है। लीडरशिप की इंसेंटिव की बात करी जाए तो 10% वो अलग से मिलेगी। रैंक क्वालिफिकेशन लेवल और रिवॉर्ड मिलने वाला है, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड मिलेगा। मगर मजे की बात क्या है, यहाँ पर पेयर मैचिंग इंसेंटिव जो है आपको 2 लाख से बढ़कर का 4 लाख यानी डबल इनकम आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको करना क्या है, केवल 2 अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने में सहायता करना है। और ऐसा ही उन 2 लोगों को अन्य 2 अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने के लिए बोले और उनकी सहायता करें। अगर आपने ऐसा किया तो 1:1 के रेशियो से हर जोड़े पर आप कमा सकते हैं असीमित गहराई तक इंसेंटिव और बहुत सारे पुरस्कार। जैसा कि आपने क्या किया, स्टार्ट किया, आप आए और आपने ए और बी 2 लोगों को लेकर के आए। ए ने परचेजिंग करी 5000 बीबी की और बी ने परचेजिंग किया 5000 बीबी का, तो आप यहाँ कमाते हैं टोटल जो है 1000 रुपये कमाते हैं आप। नेक्स्ट ऐसे ही क्या है, आपका स्प्लिट ओवर चला जाता है और टोटल पे जैसे कि आपका 50,000 हुआ तो है ना, तो कैरी फॉरवर्ड इस प्रकार से ही आपका जो है ये बिजनेस होता रहेगा। और लीडरशिप इंसेंटिव जो है, आप आए और आपने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, आपके लेफ्ट में कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति राइट में अगर आ जाता है, लेफ्ट वाले की अगर आमदनी जो है 1 लाख रुपए की हो रही है तो इसका 10% जो है आपको ऑटोमेटिक यानी कि 10,000 रुपये ऑटोमेटिक मिलने वाला है, चाहे दूसरे लेग पे काम हो या ना हो। यानी कि आपके लिए डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप की कोई सीमा नहीं, आप अनगिनत जो है यहाँ पर डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ 1:1 के रेशियो पर कंपनी आपको 20% का मैचिंग इंसेंटिव दे रही है, 11वें लेवल तक देगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर असीमित गहराई तक प्रत्येक व्यक्ति पर 1000 रुपये मिल रहा है आपको। और इंसेंटिव की बात करी जाए अलग से लेवल इंसेंटिव तो किस लेवल तक देगी, प्रति पेयर 125 रुपये के हिसाब से। और इसी प्रकार से रिवार्ड इंसेंटिव जो है आपको 125 रुपये प्रति पेयर के हिसाब से कंपनी देती है। तो बिजनेस पेयर मैचिंग इंसेंटिव लेवल रिवार्ड और अवार्ड की बात करिए तब कितना यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट लेवल की बात करिए 5000 बीवी मैचिंग होती है तो इंसेंटिव 1,00,000 रुपये की होती है। 125 रुपये लेवल इंसेंटिव और रिवार्ड का तौर पर कंपनी आपको 325 रुपये देती है। नेक्स्ट लेवल की बात करें, जैसे क्वालिफाई करता है सेकंड लेवल तो 2000 इंसेंटिव मिलेगी, 2500 लेवल इनकम, 2500 के रिवॉर्ड कंपनी देती है। तीसरा लेवल जैसे आप क्वालिफाई करते हो तो 4000 इंसेंटिव, 500 रुपये लेवल इंसेंटिव और 500 रुपये आपको रिवार्ड दे रही है कंपनी। चौथा लेवल जैसे आप कंप्लीट कर देते हैं तो 40,000 बीवी जैसे मैचिंग होती है तो
1000 रुपये की इंसेंटिव दे रही है, 2000 लेवल इंसेंटिव और 2000 का रिवार्ड। 5वें लेवल पे आपको जो कंपनी कमीशन देती है वो है 16,000 रुपये, इंसेंटिव अलग से दे रही है, लेवल इंसेंटिव 2000 रुपये, रिवार्ड जो है 2000 रुपये। 6ठे लेवल पे 32,000 रुपये की मैचिंग इनकम होती है, 4000 लेवल इंसेंटिव और 4000 के रिवार्ड। 7वें लेवल की बात करी जाए तो 64,000 की आपको इंसेंटिव कंपनी दे रही है, साथ ही साथ लेवल इनकम दे रही है 8,000 रुपये, और इसके बाद आप 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा जा सकते हैं घूमने के लिए। साथियों 8वें लेवल की बात करी जाए तो 1,28,000 रुपये की इनकम होती है, 16,000 लेवल इंसेंटिव और रिवार्ड के तौर पर मोबाइल और साथ ही साथ गोवा टूर दे रही है कंपनी। 9 लेवल पर आपको देती है 2,56,000 रुपये, 32,000 लेवल इंसेंटिव, रिवार्ड के तौर पर लैपटॉप और साथ ही साथ 3 रात और 4 दिन के लिए आप नेपाल टूर जा सकते हैं और मज़े करके आ सकते हैं। 10वां लेवल जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो 5,12,000 की इनकम होती है, 64,000 रुपये आपको लेवल इंसेंटिव और रिवार्ड के तौर पर कंपनी देती है, 50,000 रुपये बाइक फंड और थाईलैंड का टूर देती है 3 नाइट 4 डेज के लिए। 11वां लेवल जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 10,24,000 की इनकम होगी, 1,28,000 रुपये रिवार्ड के तौर पर कंपनी देती है अलग से। और फिर रिवार्ड की बात करी जाए तो 220 सीसी पल्सर आपको गिफ्ट में दे रही है, मलेशिया टूर दे रही है 4 रात और 5 दिन के लिए। 12वां लेवल जैसे कंप्लीट आप कर लेते हैं तो 10,24,000 की इनकम होती है, इंसेंटिव मैचिंग इंसेंटिव है 2,56,000 लेवल इंसेंटिव, और साथ ही साथ आपको यहाँ से कंपनी 2 लाख कार फंड दे रही है, साथ इसके साथ ही साथ सिंगापुर टूर आप कर सकते हैं 5 रात 6 दिन के लिए। 13वें लेवल की बात करी जाए तो इंसेंटिव आपको देती है कंपनी 20,48,000 रुपये, लेवल इंसेंटिव की बात करी जाए तो 5,12,000 दे रही है कंपनी। रिवार्ड के लिए हुंडई का वेन्यू गाड़ी आपको दे रही है, और साथ ही साथ सिंगापुर 5 नाइट 6 डेज के लिए आप जा सकते हैं। 14वें लेवल की बात करें तो 14,96,000 रुपये की इनकम होती है, 10,24,000 लेवल इंसेंटिव दे रही है कंपनी। इसके बाद रिवार्ड के तौर पर कंपनी 10 लाख रुपये गोल्ड देती है। देन आप जो है दुबई 4 नाइट 5 डेज के लिए जा सकते हैं कपल में और अपने 2 बच्चों के साथ। 15 लेवल की बात करी जाए तो 81,92,000 रुपये की इनकम होती है, लेवल इंसेंटिव 20,48,000 रुपये और रिवार्ड के तौर पर जिप कंपास दे रही है कंपनी, साथ ही साथ हांगकॉन्ग 5 नाइट और 6 डेज के लिए दे रही है। 16 लेवल पे जाते हैं आप, 1,63,84,000 की इनकम होती है, 40,96,000 लेवल इंसेंटिव, रिवार्ड के तौर पर 35 लाख हाउस फंड दे रही है कंपनी, मलेशिया टूर दे रही है 5 नाइट 6 डेज के लिए, आप कपल और बच्चों के साथ जा सकते हैं। 17 लेवल की बात करिए 3,27,68,000 की आमदनी होगी, लेवल इंसेंटिव 81,92,000 रुपये, और साथ ही साथ कंपनी आपको देती है ऑडी A5, और फिर से आप स्विट्जरलैंड विदेश यात्रा कर सकते हैं 5 नाइट 6 डेज के लिए कपल और बच्चों के साथ। नेक्स्ट लेवल की बात करी जाए ट्रैवल लेवल तो आपकी आमदनी उसमें इंसेंटिव देती है 6,55,36,000 रुपये, लेवल इंसेंटिव मिलेगा आपको 1,63,84,000 रुपये, रिवार्ड की तरफ जेगुआर XJ सीरीज दे रही है, और फिर से ऑस्ट्रेलिया टूर देती है 5 नाइट 6 डेज के लिए कपल और 2 बच्चों के साथ में। 19वें लेवल जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इनकम आपको मिलेगी 13,10,72,000 रुपये, लेवल इंसेंटिव 3,27,68,000 रुपये, और रिवार्ड के तौर पर BMW X7 और ऑस्ट्रेलिया का टूर आपको फिर से कंपनी 5 नाइट 6 डेज के लिए। 20वां लेवल आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं साथियों तो 26,21,44,000 रुपये का आमदनी आपको इंसेंटिव के तौर पर होती है, लेवल इंसेंटिव आपको 6,55,36,000 रुपये, रिवार्ड के तौर पर फरारी 812, और फिर से मस्कट का टूर दे रही है 5 नाइट 6 डेज के लिए कपल और बच्चों के साथ जाए। 21वां लेवल आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो 52,42,88,000 की आमदनी होगी आपकी, लेवल इंसेंटिव आपको मिलना है 13,10,72,000 रुपये, और रिवार्ड के तौर पर कंपनी आपको 10 करोड़ रुपये देती है, साथ ही साथ आपको फिजी और मस्कट का टूर दे रही है जो 5 नाइट 6 डेज के लिए कपल में जाएँ और अपने 2 बच्चों के साथ जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करता है साथियों तो केवल एक ID लेकर के वो 1,72,27,128 रुपये की आमदनी यहाँ से कर सकता है। तो डिसीजन आपका है साथियों। इसके साथ ही साथ कंपनी आपको रिचार्ज इनकम अलग से दे रही है, यानी कि 15 लेवल तक सिंगल लेवल तक आप आमदनी ले सकते हैं, अनलिमिटेड डेफ तक, जिसमें कोई भी आपको मैचिंग की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ जैसा कि बताया मैंने, टूर फंड कंपनी 2% दे रही है अपने, बाइक फंड कंपनी देती है 3%, कार फंड कंपनी आपको अलग से दे रही है 4%, और हाउस फंड अलग से देती है कंपनी आपको 5%, जिसमें आपको किसी प्रकार की अलग से मैचिंग करवाने की जरूरत नहीं है। यानी कंपनी के पास बेहतरीन पे आउट है, साप्ताहिक पे आउट है, रॉयल्टी इनकम है 4 लाख सप्ताह की, पेयर मैचिंग इंसेंटिव आपने देख ही लिया है, बेहतरीन लीडरशिप इंसेंटिव यानी 10% आप अनलिमिटेड लेते चले जाते हैं, बेहतरीन रैंक क्वालिफिकेशन है, बोनंजा हर 3 महीने में है,
बेहतरीन रिटेलिंग आप बेनिफिट ले सकते हैं 20 से 50% तक के लिए। ग्रुप बिजनेस की बात करें तो रीपर्चेज 15 लेवल तक आप ले रहे हैं, टूर फंड लेते हैं, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सब कुछ दे रही है। तो साथियों आइए हम लोग हाथ मिलाएं और यहाँ पर सफलता और स्वास्थ्य हम लोग एक साथ में पाएं। तो किजारा में जो है आप सभी का सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। साथियों आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आमदनी ले सकते हैं। तो बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 8210959339। आप इससे संपर्क करके आप जो है काम करें और स्वास्थ्य के साथ साथ आमदनी भी बढ़ाएं। धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना, शुक्रिया।